हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। आज का वीडियो सक्षम प्रैक्टिस सेट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर रीजनिंग के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं। 86 क्वेश्चन था। वह कंप्यूटर वायरस जो स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह प्रस्तुत करता है उसको क्या कहलाता है। यानी आपको लगेगा कि ये उपयोग करने वाला है लेकिन एक्चुअल में वो उपयोगी नहीं होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपके पास होता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, अब ये ट्रोजन हॉर्स से क्या मतलब है? हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। तो एंशिएंट टाइम में जो ग्रीक शासक थे उन्होंने एक बार युद्ध किया आपके एक कौन सी सिटी, ये एक टॉर्जन सिटी है, तो वहाँ पे इन्होंने युद्ध किया। वहाँ पे एक घोड़ा लेके गए। घोड़ा था आपके पास वुडन मेड, यानी लकड़ी का घोड़ा बनाया हुआ था। उस लकड़ी के घोड़े के अंदर बहुत सारे सैनिक जो है छुपे हुए थे, तो किसी को पता नहीं चला कि यहाँ पे इसके अंदर सैनिक हो सकते हैं। इस टाइप से जो है उन्होंने वो युद्ध जीता। वहीं से जो है ये ट्रोजन हॉर्स जो है इसका नाम भी पड़ा। एक होता है आपके पास स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो गलती से या चुपके से आपके सिस्टम में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देंगे जिससे क्या होता है आपके चीज़ों को जो है वो अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं या अपनी की जो जरूरी जानकारी है उसे ले सकते हैं। उसको स्पाईवेयर बोला जाता है। इसी टाइप से फिशिंग होता है। फिशिंग में आपके पास क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो आपका इंटरनेट का, अगर आपके पास कोई पासवर्ड है, इंटरनेट तो नहीं बोलूँगा, जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास डेबिट कार्ड है, आपका कोई भी पासवर्ड हो सकता है, उसकी ये जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। इस टाइप से जो है आपको इन 3-4 चीज़ों का मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके पास 87। किसी सर्च इंजन द्वारा प्रदर्शित परिणामों की सूची क्या कहलाती है? तो देखिए, सर्च इंजन का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसा इंजन, ठीक, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट पे चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। देखिए, एक वेब ब्राउज़र होता है, एक सर्च इंजन होता है। वेब ब्राउज़र की मदद से आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट को चला पाते हैं। सर्च इंजन की मदद से क्या कर देंगे? पहले एक वेब ब्राउज़र चाहिए जिसके थ्रू इंटरनेट चलाओगे, और उस इंटरनेट के अंदर आपको चाहिए सर्च इंजन जिसमें आप क्या करते हैं? चीज़ों को ढूंढते हैं। जैसे एक नॉर्मल सा है आपके पास गूगल क्रोम, एक आपके पास वेब ब्राउज़र है, और गूगल आपके पास एक सर्च इंजन है जिसमें आप चीज़ों को ढूंढते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी सर्च इंजन द्वारा प्रदर्शित परिणामों की सूची क्या कहलाती है? तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं हिट्स करना। हिट्स है भैया ये। ठीक है, तो एक तो आंसर आपके पास ये हो जाता है जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा जो सर्फिंग होती है, सर्फिंग किसे बोला जाता है? देखिए, आपने देखे होंगे आपके पास वेब पेजेस होते हैं। आपके पास क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं। इन वेब पेजेस में आप जब जाएंगे इंटरनेट के ऊपर, डिफरेंट वेब पेज खोलते हैं, तो इसी को बोला जाता है सर्फिंग करना। इंटरनेट सर्फिंग इसी को तो बोलते हैं, और क्या बोला जाता है? तो अगर आप कोई भी साइट पे जाते हैं तो आपको डिफरेंट पेजेस उसमें नजर आते हैं, उन्हीं को वेब पेजेस बोला जाता है। और उन वेब पेजेस में जब आप ढूंढते हैं किसी भी चीज़ को तो उसी को सर्फिंग बोला जाता है। इसी टाइप से आपके पास होस्ट होता है। होस्ट क्या होता है? एक कंप्यूटर जो क्या करेगा? अदर कंप्यूटर को क्या करता है? कंट्रोल करने का बेसिकली आपका काम करेगा। इसको बोला जाता है होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक यहाँ पे एक कंप्यूटर है, इसके साथ यहाँ पे और भी कुछ कंप्यूटर्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और ये क्या कंप्यूटर, जो मिडिल वाला कंप्यूटर है, ये मिडिल वाला कंप्यूटर जो आपके साथ यहाँ पे और कंप्यूटर है, इनको क्या करेगा? ये इनको कंट्रोल करने का काम करेगा। और ये जो कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं कहता हूँ होस्ट कंप्यूटर। ये होस्ट कंप्यूटर इन सबको कंट्रोल करेगा। जैसे आपके होस्ट होता है ना, जो आपका किसी और चीज़, किसी का जो वेलकम करने का काम करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है, इसी टाइप से ये कंप्यूटर भी होता है। इसी टाइप से आपके पास एनोनिमस सर्वर होते हैं। अब देखिए, सर्वर बहुत सारे टाइप के होते हैं। डिफरेंट जो कंपनीज होते हैं उनके अपने अलग सर्वर होते हैं। देखा होगा आपने बैंकिंग में, जब आप जाते हो ना बैंक में आपने अक्सर देखा होगा कि जो बैंक वाले होते हैं कहते हैं भैया अपना हमारा जो सर्वर है वो काम नहीं कर रहा है। इसी टाइप से अपना जो रेलवे का होता है अपना सर्वर अलग होता है, फेसबुक का अपना सर्वर अलग है। तो हम बात कर रहे हैं एनोनिमस सर्वर के बारे में। तो ये वो सर्वर होते हैं जो आपका क्या मांगते हैं? आपका नेम और पासवर्ड मांगेंगे। यानी कोई भी ऐसा सर्वर जो आपका नेम और पासवर्ड अगर आपका मांग रहा है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि भैया ये सर्वर जो है आपके पास एनोनिमस सर्वर है। तो 2-4 चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है ताकि कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग इसको आसानी से कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अब देखिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस यहाँ पे कौन हो जाती है? वेबकैम हो जाती है। वेबकैम क्या होता है? आपके पास जो सिंपल कैमरा होता है, वो कैमरा क्या करता है? आपके जो भी आपका फेस वगैरह उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। तो मतलब बेसिकली वो किसी चीज़ को इनपुट ले रहा है। इसी टाइप से अगर आपके पास कभी पूछ लिया जाए डिजिटल कैमरा, तो ये जो डिजिटल कैमरा होता है ये भी आपके पास क्या होगा? ये भी आपके पास हो जाता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो वेबकैम एंड डिजिटल कैमरा ये दोनों आपके पास इनपुट डिवाइस हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा प्लॉटर आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है? ये आपके पास आउटपुट है। आपके पास विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये क्या है? आपके पास एक स्क्रीन है, तो इसको आउटपुट ही बोलेंगे। इसी टाइप से प्रिंटर ये भी आपके पास क्या होता है? आउटपुट हो जाता है, क्योंकि प्रिंटर से भी आप चीज़ों को निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके पास 89, विंडोज़ डेस्कटॉप पर डैश द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है, किसके थ्रू इन सारी चीज़ों को दिखाया जाता है? आपने देखा होगा कंप्यूटर में आप देखेंगे तो कंप्यूटर में डिफरेंट पार्ट होते हैं। मान लो जैसे माई कंप्यूटर का जो आइकन होगा वो कुछ ऐसा होगा। पेंट का अगर आप आइकन देखेंगे तो पेंट का आइकन कुछ आपको ऐसे नजर आएगा कि ऐसे एक ब्रश सा, इस टाइप से बेसिकली पेंट का आपको आइकन नजर आएगा। अगर आप गूगल का आइकन देखेंगे तो गूगल कुछ आपको इस टाइप से नजर आता है। तो ये चीज़ें क्या है, ये इनको बोला जाता है आपके पास आइकन। ठीक, तो कंप्यूटर डेस्कटॉप पे आपको जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो होती हैं आइकन, और उसमें क्या होते हैं आपके पास एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशन का काम क्या होता है, किसी चीज़ में जब आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, किसी पर्टिकुलर काम करते हैं, उस चीज़ को एप्लीकेशन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे पेंट है, पेंट में भैया आप पेंट का ही काम करेंगे। आपके पास गूगल क्रोम है, उसमें आप इंटरनेट ही चला पाएंगे। आपके पास एडोब फोटोशॉप है माना, तो उस फोटोशॉप में आप फोटो बनाने का ही काम करेंगे। तो इस टाइप के जो है एप्लीकेशंस होते हैं, इनको आइकन बोला जाता है। तो यहाँ तक भी किसी को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। 90 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ईमेल पते के 2 भागों में से क्या होता है? तो ईमेल में मान लो अगर कोई भी है, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया किसी भी, देखिए ईमेल में क्या होता है, एक आपके पास प्रयोक्ता होता है और एक डोमेन नाम होता है। ये डोमेन नाम क्या होता है ये आपको जानने की ज़रूरत है। देखो कोई भी मान लो, माना सक्षम लिखा मैंने यहाँ पे @ लिखा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा example.com। ठीक, तो ये बेसिकली जो ये चीज़ें नज़र आ रही है ना आपको, यही है आपके पास डोमेन नेम। ये क्या है आपके पास, ये डोमेन नेम है। अब ये डोमेन नेम में ना बहुत अलग अलग नाम आपके पास हो सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इधर आपके पास प्रयोक्ता का नाम आ जाता है और इधर आपके पास क्या आता है, डोमेन नेम होता है। @ क्या करता है, यहाँ पे सेपरेट करने का बेसिकली इसमें काम करते हैं। और ध्यान रखा किसी भी ईमेल आईडी में आपके पास जो स्पेस होता है ये स्पेस नहीं होता है। अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, भैया क्या आपके पास अंडरस्कोर हो सकता है? अंडरस्कोर का मतलब होता है ये ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा ना सक्षम अकेडमी, तो मैंने सक्षम अकेडमी यहाँ पे अंडरस्कोर ऐसे लिख सकता हूँ, _49 इस टाइप से, ये @ आ जाएगा। फिर उसके बाद gmail.com, आप कुछ भी इसमें नाम डाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, ये कोई स्पेस नहीं है, तो इसमें कभी भी स्पेस नहीं आता है। उपयोगकर्ता का नाम आएगा और साथ साथ में उसका डोमेन नाम आएगा, बस इस टाइप से जो है ये ईमेल को वैध ईमेल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपके पास होंगे इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन। चलिए 91 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया वैसे वैसे हम इसको चलाएंगे। सबसे पहले देखिएगा, मणि किसी स्थान से 25 फीट उत्तर की ओर चलता है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उतना ही जो है आपको जो डिस्टेंस है उसको बनाना है। मान लेता हूँ मैं यहाँ पे मुझे चलना है 25 फीट ना, तो यहाँ पे बनाता हूँ, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया मान लो 25। ठीक है, ध्यान रखना है 25 अगर मैंने इतना बनाया तो इसको इतना ही बनाना। फिर वो दाएं घूमेगा 25, इसको लिख लो यहाँ पे कि भैया ये कितना है, यहाँ पे 25, शायद आपको दिख रहा होगा। फिर वो दाएं घूमेगा और 40 फीट चलेगा। अब देखो 25 की अगर आपने ये लाइन बनाई है तो 40 की थोड़ी बड़ी बनाई है, तो मान लो कि 40 मैंने थोड़ा सा इतना बना दिया कि भैया ये क्या है, ये आपके पास हो गया 40 फिट है, तो इसको फिट लेके चलेंगे। फिर वो दाएं घूमेगा 45 फीट चलेगा, इसका मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ आ रहा है तो भैया हम इसको थोड़ा सा 45 बड़ा ही बनाने वाला है, तो 45 कुछ हो जाएगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा सीधा बनाइए, सीधा नहीं बना, इसको थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश करते हैं, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं ये 45 हो गया। फिर वो बाएं घूमकर 20 फीट चलता है, इसका मतलब ये बाएं कहाँ होगा इसका, ये जब नीचे आएगा तो भैया बाएं आपका इधर होना चाहिए या उधर होना चाहिए, तो बाएं होगा आपका इस तरफ। तो ये मान लो ये 20 हो गया। देखो 25 का मैंने ये बनाया था तो 20 का मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है। फिर उसके बाद क्या चल रहा है वो, फिर बाएं घूमता है, फिर से 20 फीट चलता है, इसका मतलब ये फिर से बाएँ घूमा, और बाएँ मतलब ये घूमेगा भैया आपका किस दिशा में, क्या ये सही चल रहा है? ओके, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 25 फीट चलाइए उत्तर की तरफ। ठीक है, ये उत्तर हो गया इस तरफ। ठीक, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए उत्तर की तरफ जाएगा तो दाएं घूमेगा, तो मतलब इस तरफ आएगा। 40 फीट चलता है तो हमने इसको 40 चलाया। फिर से दाएं घूमता और 45 फीट चलता है, तो मैंने इसको दाएं घुमाया और ये 40 मीटर चला। फिर से वो बाएँ घूमकर 20 फीट चलता है, तो मतलब हमने इसको घुमाया और यहाँ पे 20 फीट चला। उसके बाद फिर से बाएं घूमेगा और 20 फीट चलता है, इसका मतलब बाएं घूमने का मतलब ये वाली दिशा से ये ऊपर की तरफ जाएगा कहीं ऐसे, तो मतलब मैंने कहा ये ऐसे जाएगा। और फिर फाइनली क्या बोल रहा है वो, फिर दाएं घूमता है। दाएं घूमने का मतलब हम इसको इस दिशा में चलाएंगे, तो ये कहीं ऐसे घूमेगा और 20 मीटर ऐसे चलाएगा। तो ये कितना हो गया अभी, ये हो गया 45, ये कितना हो गया अभी, ये हो गया 20, ये कितना हो गया अभी, ये भी हो गया आपके पास 20, और ये वाला ऊपर वाला भी कितना हो गया, 20 हो गया। ऊपर वाला मतलब एक तो ये वाला 20 है, एक ये वाला 20 है, तो ये कुछ ऐसे बना। अब इसने क्या बोला है कि मणिक अपने प्रारंभिक स्तर से किस दिशा में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया इसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी वो कौन सी थी, प्रारंभिक स्थिति थी इसकी ये वाली यहाँ पे, और अंतिम कौन सी हो गई इसकी, ये वाली। अब ये किस दिशा में है, तो देखना जब आप इसको ड्रॉ करेंगे ना, ये कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे आएगा, और ये कुछ इस दिशा की तरफ आ रहा होगा ऐसे। यानी ये जो दिशा होगी आपकी कौन सी बन रही है आपके पास, ये बनेगी आपके पास उत्तर
पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा बनेगी? उत्तर पश्चिम, सॉरी, ये बनेगी आपके पास उत्तर पूर्व। तो इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उत्तर पूर्व मुझे लग नहीं रहा इसमें आंसर है, तो यहाँ पे ये है उत्तर पूर्व बनेगा। उत्तर पूर्व जो है इसमें आंसर नहीं है, तो इसका जो है आंसर आप उत्तर पूर्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा उत्तर पूर्व। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, शायद इसमें है नहीं, बाकी हो सकता है इसमें कोई क्वेश्चन में मिस्टेक रहा हो। अब ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर क्वेश्चन में अगर ये ना हो, अगर यहाँ पे ये दाएं ना बोले, अगर इसको ये बाएं बोले, अगर ये बाएं बोले तो बाएं का मतलब ये ऊपर घूमना चाहिए, यहाँ पे ऐसे ये ऊपर आएगा और फिर जो है इसका आंसर ये पूरब होना चाहिए। पूरब भी था इसमें आंसर, हाँ ये पूरब भी था ना। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर पूरब आएगा तो आपको यहाँ पे इसे बाएं घुमाना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये दाएं नहीं घूमेगा। अभी के लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर कुछ ये बनेगा, वो मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों बनेगा। ये आपके पास ईस्ट हो जाता है, ये आपके पास वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो आपके पास ये ईस्ट या साउथ ईस्ट आप इसे कह सकते हैं। इस टाइप से जो है इसका आंसर आना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 92 क्या बोल रहा है? यदि तारा को ग्रह कहो, ग्रह को उपग्रह कहो, पृथ्वी किस वर्ग में आएगा? आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन ना भी पढ़ो तो हो जाते हैं। यार भाई अपने पास पृथ्वी है। पृथ्वी क्या भैया? एक प्लैनेट है, ग्रह है। अब ग्रह को इसने क्या बोला? ग्रह को बोला उपग्रह बोल दिया। इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? उपग्रह आना चाहिए। भाई बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में तो आप क्या ही पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जो है अगर कुछ ऐसे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं जहाँ पे क्वालिफाई करने का नेचर होता है, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यदि अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैसे हम इसको यहीं लिख देते हैं, ये G है, ये Y है, यहाँ पे PSUM लिखा हुआ है, ये P है, ये S है, ये U है, ये M है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, थोड़ा समस्या आती है सीरीज के क्वेश्चन में। ये G हो गया, ये S हो गया, ये P हो गया, ये Y हो गया और ये U हो गया, ऐसे। अब देखो इसमें करना क्या था? अब इसमें यही तो चेक करना है कि भैया हम इसको कैसे लेके आ रहे हैं, G से M में कैसे जा रहा है। ठीक, तो G के बाद क्या आता है भैया? K आता है और L आता है। ठीक है, ये दो अल्फ़ाबेट आपके छूटेंगे फिर M आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ आपके पास +3 करने पे आपके पास क्या आ रहा है? M आ रहा है। G नहीं, ऐसा गलत बोल रहा हूँ ना मैं, तो ऐसे नहीं आएगा, ये कुछ और तरीके से हो रहा है, वो JKLM होता है। अच्छा ठीक है, ये तो ऊपर का सेम लिखा हुआ है ना। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो आप। मान लो मैंने इसको 1 लिख दिया, इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा, इसको 4 लिखा है, यहाँ पे ये 5 है, ये 6 है। ये जो ऊपर वाला ना सेम नीचे यहीं आ गया, जो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, यही चीज़ यहाँ पे है। M को 6 है तो इसको 6 लिख दीजिए, G पे आपका 1 है तो इसको 1 लिख दीजिए, S पे 4 है तो इसको 4 लिख लीजिए, P पे 3 है तो 3 लिख दीजिए, Y 2 है तो इसको 2 लिख दीजिए, और U पे कितना 5 है तो ये 5 लिख दीजिए। आप इस तरह से इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब ऐसी नंबरिंग यहाँ कीजिए ना। ये देखिए यहाँ पे जो फादर लिखा है ये भी सेम ऐसे ही आएगा। आपको लास्ट बियॉन्ड का करना है। अब बियॉन्ड का क्या करना है? बियॉन्ड में कुछ ऐसे लिख लीजिए, ये भैया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। यानी सबसे पहले मुझे 6 लिखना है तो 6 में D आएगा। उसके बाद अपने को G लिखना है, यानी 1 लिखना है तो मतलब यहाँ पे B आएगा। क्या DB है? कहीं यहाँ पे DB है। उसके बाद यहाँ पे S लिखना पड़ेगा, मतलब 4th लिखना पड़ेगा, 4th में O है तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर 3 वाला लिखना पड़ेगा आपको, यानी IY आ जाएगा। तो क्या DBOY कहीं पे है? हाँ जी है। ये DBOY आपके पास D वाले क्वेश्चन में DBYO है ना। हाँ ठीक है, D वाला ऐसे आ जाएगा। इस टाइप से आप जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सिंपल सी बात है, क्या किया मैंने यहाँ पे इनकी नंबरिंग कर दी, इसके अकॉर्डिंग मैंने नंबरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको लिख दिया। तो इस टाइप से DBOY, और फिर आप चाहो तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो 93 का जो है आपके पास D ऑप्शन आंसर आ जाता है। 94 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है आपको ये भी समझना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्या है यहाँ पे, 4 में आप +2 कर लीजिए, आपको 6 मिलेगा। 4 + 2 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो मिलेगा 12। 12 में फिर से अगन +2 करेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे, फिर यहाँ पे +2 करेंगे, यानी अगली बार जो भी आएगा इसमें मल्टीप्लाई 2 करेंगे, और 30 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 60 आपको आंसर मिलेगा। तो 60 ये है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाता है। ठीक है, बात सिंपल है ना। सीरीज़ बनानी है तो भैया पहला आपके पास ऐड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट में 60 आ रहा है, तो बहुत आसान सा सवाल हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 95। इस क्वेश्चन में क्या है, 183 विद्यार्थियों की कक्षा में सुशीला का स्थान ऊपर से 73 है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। अब क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में? ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है भैया। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टॉप प्लस मेरे पास हो जाएगा बॉटम। ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। टॉप ये टोटल है, ठीक है, T4 टोटल। अब टोटल में कितने मेरे पास 183 यहाँ पे विद्यार्थी हैं। अपने पास टॉप से कितना है बोला, इसका ऊपर से 73वां स्थान है तो 73 लिख लीजिए, प्लस बॉटम में नहीं पता है तो बॉटम को B लिख देता हूँ मैं, -1 कर देता हूँ। 73 से -1 कर देना, 72 आ जाएगा। 183 से -72 यहाँ हो जाएगा इक्वल टू बॉटम, यानी 183 से 72 माइनस कर लो तो कितना आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा।
1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी बॉटम की जो वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी आ रही है, 111 आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया ये चीज़ें कैसे हुई हैं तो आपके लिए इसको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेगी। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप सक्षम अकादमी के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जिसको नहीं आता है, ठीक है। तो उसमें रीजनिंग का कोर्स बनाओ तो चाहो तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए, इसके अलावा चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 लड़कियां हैं, सीमा रानी के बाईं तरफ है। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि जो सीमा है, सीमा आप ऐसे बना लीजिए, ये सीमा हो गई और सीमा कहाँ है, वो रानी के बाईं तरफ है, तो रानी को यहाँ बना दो, सीमा रानी के बाईं तरफ हो गए। और दूसरा क्या बोल रहा है, बिंदु के दाईं तरफ है, इसका मतलब बिंदु भैया आपके पास यहाँ बैठी होगी, क्योंकि बिंदु के दाईं तरफ है सीमा और रानी के बाईं तरफ है सीमा, ऐसे बोला ना इसने, सीमा रानी के बाईं तरफ है, बिंदु के दाईं तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है मैरी रानी के बाईं तरफ है। तो मैरी रानी के बाईं तरफ होने का मतलब क्या है, जो मैरी है वो रानी के बाईं तरफ है, इसका मतलब भैया वो यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ भी बैठ सकती है और यहाँ भी बैठ सकती है, ठीक है। तो अब इसको थोड़े आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीता जो है रानी और मैरी के मध्य में। अब देखो मैरी कहाँ पे है, मैरी जो है रानी के बाईं तरफ है और जो रानी है, जो रीता है, वो रानी और मैरी के मध्य में बैठी है। रीता रानी और मैरी के मध्य में है ना, तो रीता रानी और मैरी के मध्य में, इसका मतलब भाई इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ ऊपर ना 2 बनेंगे, आपके पास बीच में आ जाएगी यहाँ पे रीता ऐसे, और इसके बाईं तरफ कौन आ जाएगा आपके पास, मैरी आ जाएगी। ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनने वाला। तो जो सीरीज़ है वो मतलब जहाँ पे आप बिठाओगे वो कुछ आपको ऐसे बिठाना पड़ेगा। और ऐसे बिठाने के बाद आपको क्या पूछा है, रीता के एकदम दाईं तरफ कौन है, तो रीता के एकदम दाईं तरफ कौन हो जाएगी, ये रानी हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपके पास पहला इसमें आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप करेंगे क्या, इसमें बहुत सिंपल तरीका ये हो गया कि आपको जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे लिखना है। देखो यहाँ पे सबसे थोड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ क्या थी कि जो मैरी है वो रानी के बाईं तरफ है, तो मैरी रानी के बाईं तरफ ही तो है अभी भी, इसके अकॉर्डिंग देखोगे मैरी अभी भी रानी के बाईं तरफ ही है, लेकिन कहाँ पे है, जो उसने बोल दिया है पहले ही कि भैया आपके पास जो रीता है वो रानी और मैरी के बीच में है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो इस क्वेश्चन में ये बिल्कुल नहीं बोला था कि जो सीमा है वो रानी के ठीक बाईं तरफ है, अगर ऐसा कुछ बोला होता तो फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आपको करने पड़ते, तो क्वेश्चन गलत भी हो जाता। तो अभी के लिए जो है आपके पास आंसर इसको कर सकते हैं। 97 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोला, परफेक्ट को बोला हम RZTZ भी कुछ ऐसे लिखते हैं। अगर आप इस चीज़ में ध्यान देंगे कि देखो भैया P है, P के बाद आपके पास R आता है, यानी हम क्या इसको ऐसे लिख दें, PERFECT। परफेक्ट को हमने लिखा RGTHGEV। अब ये बहुत आसान है, देखिए P से R की तरफ जा रहे हैं तो हमने +2 करना पड़ा, E में हम G की तरफ आ रहे हैं +2 करना पड़ रहा है, इसी टाइप से R से H +2, F से H में +2, E से G में +2 और C से DE +2, T में +2, यानी 2 आगे करके चले जाओ, आपके पास आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे B है, B से 2 आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, D मिलेगा, और R से आगे जाने पे T मिलेगा, तो ठीक है ना, आपके पास ऑप्शन ये हो जाता है, ठीक है ना। B से आगे 2 चले जाओ D, R से 2 आगे T, O से 2 आगे चले जाओ Q आ जाएगा, 2 अल्फ़ाबेट उसमें ऐड करते रहो, आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप से जो है ये वाला भी आंसर आपके पास हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 98, अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जिसमें लगा है वो उसको चीज़ बताना था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A है, C है, E है, G है, I है, फिर क्या आने वाला है, आएगा यहाँ पे K। क्यों आएगा, क्योंकि A के बाद जो है आपके एक अल्फ़ाबेट छूटेगा B, C के बाद एक अल्फ़ाबेट छूटेगा तो E आता है, इसी टाइप से G के बाद एक अल्फ़ाबेट छूटेगा तो I, और I के बाद एक अल्फ़ाबेट छोड़ोगे तो आपको मिलेगा K। सेम नीचे भी ऐसी है, M के बाद एक N छोड़ोगे तो O आएगा, O के बाद छोड़ोगे P तो आपके पास Q आता है। तो ये तो ठीक हो गया, तो K तो आएगा भाई। अब नंबर्स में आपके पास क्या आने वाला है, तो इसको दैन देना, 2 + 3 करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 5, इसी टाइप से 4 + 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9। इसका मतलब यहाँ 6 में क्या ऐड करेंगे, सो दैट कि आपको यहाँ पे मिले 14, तो मतलब 8 आएगा यहाँ पे, हमें वहाँ पे 8 ऐड करना पड़ेगा। तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाता है। 99 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, निम्न में से किस वर्ष पुनः 5 जनवरी का दिन शुक्रवार होगा। देखो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे इसके तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं इसको नॉर्मल तरीका बताता हूँ। मान लो 2018, किसी भी डेट से किसी भी डेट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2020 हो जाएगा, 2021 हो जाएगा, ठीक है, 2022 इसको कर लीजिए ऐसे। अब देखो 2018 में यहाँ पे क्या है, ये शुक्रवार है। अब डेट सेम, मंथ सेम, मंथ का मतलब देखिए 5 जनवरी हमें जाना है, 5 जनवरी के दिन शुक्रवार होगा,
कब? 2018 में। सेम डेट से सेम डेट पे हम जा रहे हैं। अगर सेम डेट से सेम डेट पे आ रहे हैं तो 2018 के बाद 2019 में क्या होना चाहिए भैया? शनिवार होना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट जो भी है भैया, कैलेंडर वाली वीडियोस देखना, कैलेंडर में आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। 2020 में क्या आएगा सेम डेट पे? देखो भैया 5 जनवरी था ना, ये ऐसे चल रहा है, ये 5 जनवरी है, तो यहाँ पे भी 5 जनवरी होगा, ये भी सेम आपके पास 5 जनवरी होगा, सेम ऐसे ही चलता रहेगा ये 5 जनवरी। तो देखो जब सेम डेट से सेम उसमें आते हैं तो हम दो ही चीज़ तो देखते हैं, अगर लीप ईयर है तो भैया 2 बढ़ाइए, अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 बढ़ाओ। तो 2018 से लेकर 2019 के बीच में आपके पास सिंपल नॉर्मल ईयर है तो आपको 1 बढ़ेगा, यानी शुक्रवार में 1 दिन बढ़ाने के बाद शनिवार आ जाएगा। सेम है यहाँ पे क्या आएगा? देखिए अब 2019 से 2020 आ रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा रविवार, ठीक। लेकिन जब 2020 से 2021 में आप आओगे, देखो हमने 2020 5 जनवरी तक बात की है, अब 5 जनवरी से आगे 2020 लीप ईयर होता है, तो यानी यहाँ पे 366 दिन होंगे 5 जनवरी से लेकर और 5 जनवरी 2021 तक, इसलिए वहाँ पे 2 दिन बढ़ेंगे, तो रविवार में 2 दिन आगे आ जाना, तो आपको क्या मिलेगा? मंगलवार यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप से आ जाएगा। अब क्या है, अब तो नॉर्मल चलेगा, मंगलवार के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बुधवार। 2022 तक बुधवार आ गया, फिर 2023 भी नॉर्मल आएगा भाई, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? बुध के बाद बृहस्पति आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद 2024, अब 2024 कहाँ तक जाना था? ये जनवरी 5 जनवरी तक जाना है, तो 2023 से लेकर यहाँ तक आओगे तो जो जनवरी है आप बोलोगे 2024 आपके पास एक लीप ईयर है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन फरवरी तो उसमें आ ही नहीं रहा ना, तो जब फरवरी नहीं आ रहा है तो इसमें केवल आप एक ही दिन जो है वो बढ़ाओगे और शुक्रवार आएगा वो दिन, तो इसका मतलब ये 2024 में जाके रिपीट हो रहा है। इस टाइप से जो है ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, आप चाहो तो ऐसी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसका एक और अच्छा सा मेथड हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी इसको इसी टाइप से कीजिएगा, कभी नेक्स्ट टाइम दूसरे तरीके से मैं आपको इसको बता सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे 100 क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन तो शायद आज का सबसे इजी क्वेश्चन रहा होगा। इसमें था क्या कि भैया आपको कुल त्रिभुज बताने हैं। ऐसे केसेस में जब भी स्क्वायर के अंदर ऐसे आपको त्रिभुज बताने होते तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी अगर आपके पास स्क्वायर बॉक्स के अंदर त्रिभुज बताने हैं और इस टाइप से कोई फिगर है तो नंबर काउंट कर लीजिएगा, इसमें 6 बने टोटल, और 6 में अगर आप सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 12, तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? 12 जो है इसका आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी, आसान है, कोई भी चीज़ टफ नहीं है, इतना तो आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ बात करेंगे।